होती है आउटर एनवायरनमेंट में तो हमारी बॉडी ज़्यादा थर्मोजेनेसिस करके हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है। जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको खाने लग जाते हैं तो वो आपका अनइंटेंशनली भी वेट गेन करवा देता है। दिन में 2 दफ़ा आप नट्स ले सकते हैं स्नैकिंग में। कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं कि सिर्फ कहवा लेके हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हेल्प कर रहा होता है, लेकिन खाली कहवा लेके आप वेट नहीं रिड्यूस कर सकते। सर्दियों में हम देखते हैं कि नींद का दौरानिया बढ़ जाता है, वहीं सर्दियों का ये जो मौसम है आपके साथ कुछ भारीपन भी लाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जूं ही दर्जा हरारत गिरता है हमारी भूख का ग्राफ भी ऊपर चला जाता है और मछली, सूप, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, खुश्क मेवाजात, दाल का हलवा, ये सब चटखारे दाल, मतलब मज़े मज़े के खाने जो है आपके जहनों में आते हैं। और सर्दियों की लंबी रातों में हम देखते हैं कि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए, मूंगफली खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब चस्के जो है फुल चल रहे हैं सर्दियों में। वाह वाह वाह, फिटनेस फिर कहाँ जाए, फिटनेस फिर तबाही। तो जनाब बात तो यही है कि माम ने तो मज़े की सारी चीज़ें गिनवा दी हैं और मसला ये कि हम सर्दियों में एक्सरसाइज करना भी छोड़ देते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। और पानी तो जनाब कोई याद करा दे तो पी लेते हैं। वैसे न्यू ईयर नाइट भी है, ये सारे खाने मज़ेदार चीज़ें मैंने बता दी। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत, जो हमें बताएंगी कि आप अपनी मनपसंद सर्दियों की ग़िज़ाओं के साथ स्मार्ट कैसे रह सकते हैं। तो जनाब वो कावे भी जानेंगे जो फैट बर्न करते हैं और कौन सा जादुई डाइट प्लान है जो सर्दियों की सुस्ती को चुस्ती में बदल दे, आपको एक्टिव कर दे। तो माहिर ग़िज़ाइयत इशल साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। इशल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये मसाइल तो हमने बता दिए हैं कि सर्दियों से रिलेटेड हैं, भूख भी ज़्यादा लग जाती होती है और फिर मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। वजह क्या है, पहले तो ये भी बताएं सर्दी और गर्मी की, और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल, सर्दियों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और खाया ज़्यादा जाता है। उसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारी बॉडी थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजर रही होती है। यानी कि हमारी बॉडी, क्योंकि ठंड होती है आउटर एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी ज़्यादा थर्मोजेनेसिस करके हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें जल्दी डाइजेशन जल्दी हो रही होती है और हमें फिर और ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है कि बॉडी हमारी वार्म रहे, क्योंकि जितनी एनर्जी, जितना आप फूड देंगे उतना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। तो एक ये वजह है क्रेविंग्स की। दूसरी वजह ये है कि जब मौसम प्लेजेंट होता है, जिस तरह अगर आप गर्मियों की भी बात करें तो जब मॉनसून होता है तो उसमें बारिश हो रही होती है तो हमारा दिल करता है पकौड़े, फ्रिटर्स, इस तरह की हर चीज़ खाने को, फ्राइड स्टफ खाने को। इसी तरह जब सर्दियाँ होती है तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, ऑटोमेटिकली दिल करता है कि हलवे भी खाएं, चाय भी हर थोड़ी देर बाद चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं। उसके अलावा स्नैकिंग करने को दिल करता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा होता है, आउटर एनवायरनमेंट ज़रा थोड़ा ठंडा ठंडा होता है। गर्मियों में क्या होता है कि हमें क्रेविंग्स उस तरह इसलिए नहीं होती क्योंकि वो गर्मियों में इतनी सैचुरेटेड होता है, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है एट टाइम्स कि सालन और इस टाइप की चीज़ें खाने से आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। एट टाइम्स लोग अवॉइड करते हैं, खाली टोस्ट खा लेते हैं और स्पाइसेस नहीं खा पाते क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से सर्दियों में हम ज़्यादा खा लेते हैं। और वैसे भी गर्मी में चिड़चिड़ापन भी होते हैं, इंसानों को इंसानों से चिड़ हो रही होती है, पीछे पीछे हो जाए। अच्छा, सर्दियों में हम ये भी देखते हैं कि मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये खुश्क मेवाजात, या शाम में आप जब बैठे हैं, आपने अपना कोई टीवी शो लगा लिया और आप बस मेवाजात खाए जा रहे हैं, वो भी कोई वजन बढ़ाते हैं, उनका इफेक्ट होता है, वो लगते छोटे छोटे हैं। हाँ बिल्कुल, होते छोटे से। अच्छा, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, गुड फैट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये होता है कि उसके भी मॉडरेशन में वो रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको खाने लग जाते हैं तो वो आपका अनइंटेंशनली भी वेट गेन करवा देता है। जिसमें अगर मूंगफली की आप बात करें, इसके अलावा कैशूज़ है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। अच्छा, हम जनरली एक मेथड रिकमेंड करते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स। तो वो लोगों को लगता है कि हैंडफुल ऑफ कैशूज़, हैंडफुल ऑफ हर चीज़ का हैंडफुल, तो वो बना के एक जार में, हर चीज़ का हैंडफुल बना के एक जार में रख के वो खाते हैं। शहद भी डाल देते हैं, शहद भी डालते हैं। बल्कि मैंने देखा कि पता नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी कि हर बीमारी का हल है जी, शहद डालें, ऑलिव ऑयल डालें, उसी में सारे नट्स हैं, आपने 5 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में। तो वो इतनी ज़्यादा सरप्लस कैलोरीज होती है, प्लस इतना ज़्यादा गुड फैट भी अच्छा नहीं होता, हर चीज़ की मॉडरेशन में रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, इसकी भी रेंजेस होती है, क्वान्टिटीज़ होती हैं। जिस तरह अगर बादाम की बात कर लें तो आप 4 to 8 ले लें, उसके डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नीड्स कितनी है। सेफ रेंज है 6 ले लें आप, 6 आमंड सोक्ड ले लें ओवरनाइट। प्लस आपने फिर उसके बाद अगर पीनट्स हैं तो वो आप हैंडफुल लेंगे, जो है आप अपने जितने आपके पूरे आ रहे हैं उसमें आप ले लें। उसके अलावा जो है कैशूज़ हैं वो 2 to 3 लेंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं लेने, उसमें अगेन फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैशूज़ को मॉडरेशन में लेना है। उसके अलावा पिस्ते भी जो है वो 6 ले सकते हैं आप। अखरोट जो है वो अगर आप शेल वाला ले रहे हैं तो वो 1 लेंगे, अदरवाइज जो पील ले रहे हैं तो वो 2 हाफ्स लेंगे आप। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनकी रेंजेस आपको आइडेंटिफाइड होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल नीड्स कितनी है। दिन में 2 दफ़ा आप नट्स ले सकते हैं स्नैकिंग में।
इससे ज़्यादा जब हम रात को बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खोलते हैं और फिर एंड वो खत्म, पैकेट खत्म होगा तो हम बस होंगे, तो वो भी नहीं करना, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर इशल, होता है। हम गर्म मशरूबात की बात कर लें तो कावे सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ग्रीन टी हो जाए, चाय वगैरह। तो क्या ये जो कावे हैं ये वाकई मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं आपके, या ये फिर सिर्फ एक सुनी सुनाई बात? अच्छा नहीं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ग्रीन टी भी और कावे? ग्रीन टी एंड कैवे बोथ। उसमें क्या होता है कि हम लोग कैवे को कंफ्यूज कर लेते हैं उसमें कि हम मिल्क टी को भी कैवा ही कंसिडर करते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं कैवा ले आओ, लेकिन कौन सा ले रहा है जी, जिस तरह पेशावरी कैवा है या फिर जो पिंक टी है, हम उसको भी एट टाइम्स कैवा ही कंसिडर कर रहे होते हैं। वो नहीं, कैवा सिंपल जो है, जो आपने जितने भी फॉर एग्जाम्पल अगर सिनेमन है या अदरक है, हर्ब्स जो भी हैं, उसके साथ आपने बनाना होता है इन्फ्यूज करके पानी में, तो वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क एंड शुगर की क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वो नहीं करेगा। प्लस एक और कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं कि सिर्फ कैवा लेके हमारा वेट लॉस हो जाएगा, सिर्फ कैवा लेके ये हो जाएगा। उसमें ये है एक मेजर फैक्टर ये कि कैवा आपके वेट लॉस को एड ज़रूर करता है, जिस तरह कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, हेल्प कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ खाली कैवा लेके आप वेट नहीं रिड्यूस कर सकते। और भी फैक्टर्स होते हैं, ज़ाहिर कैलोरी डेफिसिट में जाना, फिर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। ये सब चीज़ें करके अगर आप कैवा लेते हैं तो दैट रियली हेल्प्स। मेटाबॉलिक रेट को डेफिनेटली वो इंक्रीज करता है, जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। आफ्टर 30s भी लड़कियों में स्पेशली क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है, जैसे जैसे प्री मेनोपॉजल एज में जाती हैं तब भी स्लो हो जाता है। तो उसमें क्या इस तरह के कहवे हेल्प आउट कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक रेट में। क्योंकि बहुत लोग कहवों को बस ये समझते हैं बहुत ज्यादा खा लिया उसके बाद कहवा पी लिया, ठीक है, ज़मीन का बोझ हल्का करने के लिए। मैदे का तो हल्का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लोटिंग डी ब्लोट भी करता है, तो दिस इज अ गुड थिंग, फायदेमंद होता है। अच्छा, सर्दियों में हम देखते हैं शादियों का सीजन होता है और भरपूर खाने भी चल रहे होते हैं, जब सलामी भी अच्छी दी हो, ऐसे में पैकेट भी भारी हो, यहाँ पे वेट लॉस हो जाए तो फिर आप डाइट कैसे बैलेंस रख सकते हैं? अच्छा, डाइट बैलेंस अगेन यही है कि अगर तो शादियां डेली, कुछ लोगों के अब सोशल डिपेंड करता है आप कितने सोशल हैं, जितने सोशल है उतनी ज़्यादा शादियां होंगी। यार बहुत सोशल है तो फिर तो आप मॉडरेशन में खाएं, यानी कि आप जाके वहाँ पे पोर्शन अपना देखें, मीठा भी खाएं लेकिन आप पोर्शन देखें, जैसे हम घर में खाते हैं। अगर आप देखें शादियों पे कुछ डिफरेंट नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं, वही राइस, वही ग्रेवी जो हमारे घरों में पक रही होती है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज सरप्लस क्वांटिटी में डजंट मीन कि आपने अपनी प्लेट में भी उतनी ही क्वांटिटी में डालना है, आपने मॉडरेशन में लेना है। जिस तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी जो है नॉर्मल रेंज जो कार्बोहाइड्रेट की जो आपने लेनी है वो 1 रोटी होनी चाहिए, तो आपने 1 रोटी लेनी है प्लेट में। और नान जो है अगेन, जिससे हम नान ले रहे होते हैं शादियों में, तो वो 4 रोटी के इक्विवेलेंट होता है, तो उसमें आप 1/4 ले लें। बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है नान में, क्योंकि वो मोटा होता है, जितना वो अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी उसमें कैलोरीज ज़्यादा। अच्छा, रोटी में भी लोग फिर वो करते हैं ना छेड़छाड़, पूरे तवे की बना लेते हैं, बहुत बड़ी बना लेते हैं। उसका आइडियल साइज वैसे क्या होना चाहिए? उसका हम ना स्टैंडर्ड साइज बताते हैं 6 इंचेस या डिस्क 9 साइज? इंचेस। अच्छा, मैं जनरली इस तरह बताती हूँ, सीडी साइज जो चपाती होती है, जो आपके इस तरह दोनों पाम्स में पूरी आ जाए, एक सर्कमफेरेंस में पूरी आ जाए, वो आपका पोर्शन है बेसिकली। तो उसमें ये कि कुछ लोगों के ज़ाहिर, कुछ लोग अंडरवेट होते हैं, वो एक सीडी साइज चपाती नहीं खा सकते, तो उनके लिए 9 इंचेस की रिकमेंडेड होती है। अगेन अगर आपने मेजर करना है तो आप इंचेस टेप तो नहीं लेंगे, तो आप इस तरह करके मेजर कर लें, दिस इज 9 इंचेस एंड दैट्स 6। तो वो आपने अब इतना तो इस खुद ही तरह से मेजर मैट करना भी है। आगे हुए हैं, वो आप बेलें मैट्स और भी बड़ी हैं। वो देखें, मैं बिल्कुल। किचन में जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसे ये बताएं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम सर्दियों में बड़े शौक से खाते हैं और वो खामोशी से हमारे पेट के चर्बी में, पेट में, इर्द गिर्द में, लव हैंडल्स में वो कई गुना चर्बी जो है वो बढ़ा देती accumulate है। हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ है हलवे। हलवे। इसमें बहुत सारे हलवे। अच्छा, हम लोगों को ना एक चीज़ बताई जाती है कि वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी हैं, जो कि बहुत हेल्दी है, लेकिन अब उसी सब्जी का हलवा बना लेंगे तो ऑब्वियसली वो उतना हेल्दी नहीं रहेगा। गाजर है वो बहुत अच्छी आंखों के लिए, लेकिन लोग अक्सर गाजर का हलवा ये सोच के खा रहे थे कि हमारी आई साइट वीक हो रही है, तो गाजर के हलवे या मुरब्बे बहुत वो होते हैं, वो खाने लग जाए। तो उसमें ये कि क्योंकि इसमें शुगर और मिल्क का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा, डायबिटिक्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसीलिए आपने वो जो है ना उसको कम लिमिट करना होता है। एक तो हलवे होते हैं, दूसरी बात है अगेन नट्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ठीक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का एक सेशन लगता है, रात को सारी फैमिली गैदर हो रही है, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और फिर आप काउंट नहीं रखते कि आपने कितना खा लिया। अगेन वो वेट गेन करवा सकता है, बिकॉज इवन दो दैट्स हेल्दी फैट, लेकिन दैट्स स्टिल फैट। सेकंड तो और थर्ड चीज़ अगर आप देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पीने लगे, तो कॉफ़ी है, हम चाय पीते हैं ना, तो हमारी चाय में प्रोपोर्शन होती है 1:1, यानी दूध और पानी का इक्वल रेशो होता है जनरली। बहुत सारे लोग दूध पत्ती भी पीते हैं, वो उससे रिफ्रेन करेंगे क्योंकि दूध पत्ती इतनी हेल्दी नहीं होती, उसमें दूध ही बहुत ज़्यादा है, वो अगेन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को राइज कर सकता है। उसके अलावा
सर्दियों में कॉफ़ीज बहुत ज़्यादा पी जाती है। कॉफ़ी में तो पानी का कंटेंट नहीं होता, उसमें दूध के अलावा हेवी क्रीम भी डाली जाती है, ऊपर से फ्रॉथिंग के लिए बड़ी चीज़ें डाली जाती है, सिरप्स डाले जाते हैं, कैरमल सिरप, चॉकलेट सिरप। अगर आप कोल्ड पी रहे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। तो अगेन ये एक चीज़ है जो सर्दी में बहुत पी जाती है और वो कैलोरी डेंस होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, सूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है सूप का, तो और कहते हैं कि डाइट के लिए बहुत अच्छा है, आप शाम में सूप ले रहे हैं, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मार्केट में कॉर्नफ्लोर मिल रहे होते हैं उसमें ऐड कर लो, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है? अच्छा, कॉर्नफ्लावर जो है ना, इन जनरल उसकी कैलोरीज अगर आप बात की जाए तो 1 टेबल स्पून में 30 to 35 किलो कैलोरी है। कॉर्नफ्लावर हम बहुत ज़्यादा डालने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर इवन दो इट्स अ थिकनिंग एजेंट, लेकिन ये कैलोरीज पोजेस करता है। तो अगर आप नॉर्मल ब्रॉथ की बात करें, वो हड्डियों का ब्रॉथ जो बेसिकली है वो सर्दी में बहुत हेल्दी है। हम जो हॉट एंड सावर सूप और ये सब कुछ जो बाहर से पी रहे होते हैं, यू नेवर नो अंदर क्या है, उसमें सिर्फ फ्लेवर्स हैं, ये वाकई बोन ब्रॉथ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे जो हड्डियों का होता है बोन ब्रॉथ, वो कैल्शियम में भी बहुत रिच होता है, आपने वो लेना है। चाहे वो बीफ की ब्रॉथ है, चाहे वो मटन की है, चाहे वो चिकन की बोन्स का ब्रॉथ है, देसी चिकन का भी हो सकता है, लेकिन हड्डियां हो उसमें, और उसका आप ब्रॉथ लेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड। कॉर्नफ्लावर आप अवॉइड करेंगे, आप कोशिश करें बहुत थोड़ा डालें, इतना डालें कि बिल्कुल ही वो लिक्विड ही ना हो, क्योंकि एट टाइम्स बिल्कुल पानी वाली चीज़ पी के आपको इतनी भूख लग जाती है फिर से ना। तो उसमें वेजिटेबल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा डालना है। अगेन सूप में कुछ इस तरह की चीजें लोग डालते हैं, जैसे क्रूटॉन्स होते हैं, ब्रेड के वो फ्राइड होते हैं, ब्रेड को फ्राई करके वो डाल देते हैं। सूप स्टिक्स होती हैं, अब डिफरेंट स्टिक्स आ गए, सेसमी है और जो है डिफरेंट फ्लेवर्स। हमें ये बताएं कि सुबह से रात तक आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और जैसे आपका ना पेट बढ़े, ना आपको ब्लॉटिंग हो, और आप फिट रहें सर्दियों में। अच्छा, हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप सुबह उठते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप नाश्ता ही करें, ब्राउन ब्रेड ले, साथ में अंडा ले, अंडे बहुत स्लाइस, अच्छे। 2 स्लाइस? अच्छा, 2 स्लाइस तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है हर किसी की अपनी नीड्स है। कुछ लोगों को 3 भी रिकमेंडेड होते हैं, कुछ लोगों को 1 भी रिकमेंडेड होता है। अगर आप ब्रेड नहीं, जनरली कुछ लोगों को होता है ब्रेड वाइट वो लेते हैं, या फिर इस तरह की जगहों से लेते हैं जो ब्राउन होती है लेकिन वो सिर्फ कलर होते हैं, तो आपने एक तो ट्रस्टेड जगह से लेनी। दूसरी बात है, ब्रेड की बजाय आप रोटी भी ले सकते हैं। रोटी भी अगेन 6 इंचेस की सेम कैलोरीज पोजेस करती है। देन आपने चाय लेनी है नाश्ते में साथ, और चाय भी अगेन 1:1 होनी चाहिए पानी और दूध की, या कॉफ़ी भी ले तो आप कोशिश करें। फिर अगर आपने मिल्क कॉफ़ी लेनी तो आप थोड़ी ले लें, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करें, दैट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर स्नैक की बात करें तो उस पर आप नट्स ले सकते हैं, 3-4 काजू ले सकते हैं, या फिर एक जो है हैंडफुल ऑफ मूंगफली ले सकते हैं, या फिर 6 बादाम ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर अगर लंच की बात करें तो अगेन आपकी डिपेंड करता है, अगर चावल बने तो 6 to 12 टेबल स्पून राइस ले सकते हैं, या फिर एक रोटी के साथ जो भी सालन बना है वो, और साथ ग्रेवी आप ले लें। उसके अलावा आप जो है दही का इस्तेमाल करें और सैलड। उसके अलावा फिर अब स्नैक का टाइम आएगा। अब ये जो स्नैक टाइम है इस पे आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में जो भी सीजनल अवेलेबल है, बनाना भी हो सकता है, उसके अलावा एप्पल भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 फ्रूट एट अ टाइम, 1 मीडियम साइज फ्रूट। अनार भी है तो 1 बोल से ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद जब डिनर आ जाता है तो डिनर थोड़ा सा लाइट रखा करें। अगेन उसमें रोटी ज़रूर लें, ये नहीं आपने करना कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन प्रोटीन उसमें ज़्यादा कर लें, बिकॉज आपको एनर्जी चाहिए। और कोशिश करें कि रात को 8 बजे के बाद ना खाएं। जो लेट नाइट क्रेविंग्स हैं उनमें अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं या गर्म पानी पी लेते हैं तो आपको सैटिस्फैक्शन लेवल रीच कर जाता है। तो लेट नाइट खाना इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर गार्ड, फॉर योर स्टमक, हर चीज़ के लिए। प्लस वेट भी गेन होता है और लेटर ऑन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया इशल आपके वक्त का। और ये जी आपका डाइट प्लान आ गया, अभी भी आप फॉलो ना करें तो फिर आपके